गोस्वामी तुलसीदास, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, गोस्वामी तुलसीदास वृंदावन आए थे तो उन्होंने वृंदावन की महिमा देखी। कैसी? तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो तुलसीदास जी को जो मिलता तुलसीदास जी उसको कहा करते थे राम राम जी। क्या कहते? बोलो ना जरा। तुलसीदास तो कहते राम राम जी, पर सामने से आवाज आती, अरे बाबा तो मालूम है तू कहां पर आयो है? यहां राम राम को काम ना है, यहां तो राधे राधे बोल। तुलसीदास कहते राम राम जी, पलट के आवाज आती राधे राधे। तुलसीदास जी को वृंदावन की उस भक्तिमय भूमि का बड़ा सुख मिला। बहुत दिन रहे थे तुलसीदास जी वृंदावन में। आज भी आप वृंदावन जाओगे ना तो वहां एक स्थान है, नाम है राम गोलेला। वहां पर तुलसीदास जी रहे थे वृंदावन, बहुत दिन रहे। और आपको बताऊं, एक प्रसंग आता है कि जब तुलसीदास जी वृंदावन में थे तो उस समय के एक महान संत हुए श्री नाभादास जी, जिन्होंने बहुत प्यारा एक ग्रंथ भी लिखा, भक्त महान। नाभा जी बड़े अद्भुत संत हुए। उनका ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है, भक्तमाल, जिन्होंने पूर्व काल से लेकर और कलयुग तक के अनेक अनेक भक्तों के चरित्र उसमें गए। तो नाभा जी ने एक भंडारा किया वृंदावन में, बहुत बड़ा भंडारा। और उस भंडारे में सारे व्रज के जितने भी संत थे सब बुलाए गए। ध्यान से सुनना, बड़े बड़े सब संत आए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जब पता चला तो उनको भी निमंत्रण भिजवाया कि आप भी आइए। गोस्वामी जी, आप वृंदावन आए हुए हैं तो आप भी हमारे भंडारे में सम्मिलित होइए, बड़े बड़े संत आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी भी आए। अब तुलसीदास जी आने में थोड़ा लेट हो गए। भंडारा चालू हो चुका था, संत बैठकर प्रसाद पा रहे थे। तुलसीदास जी आने में लेट हो गए तो अंदर जहां संतों की पंगत बैठी थी ना, जहां भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, वहां जगह नहीं बची बैठने की। ध्यान से सुनिएगा, वो पूरा प्रांगण एकदम फुल हो गया, जगह नहीं बैठी। तुलसीदास जी आने में लेट हो गए तो अंदर देखा तो जगह नहीं थी। तो बाहर जहां संतों ने अपने जूते चप्पल उतार रखे थे ना, तुलसीदास जी वहीं बैठ गए। वहीं पर बिल्कुल जहां जूते रखे पास में बैठ गए। किसी को कहा नहीं कि भैया मैं तुलसीदास हूं, मैंने रामायण लिखी है, बताया ही नहीं कुछ। और कोई उनको पहचान भी नहीं पाया, वो वहीं बैठ गए जूते चप्पलों के पास। उसी समय जो परोसाई करने के लिए आ रहे थे, परोसते हैं ना, जैसे पंगत बैठती है आजकल, तो ये सारे सिस्टम अब समाप्त हो गए महाराज। पहले ये प्रथा होती थी। पहले समय में भोजन करने वाले बैठते थे और खिलाने वाले इधर से उधर भाग भाग कर परोसते थे। भैया और क्या चाहिए? दाल लो, साग लो, मीठा लो। खाने वाले बैठकर खाते थे और खिलाने वाले भागते थे, घूमते थे। अब उल्टा हो गया, अब खिलाने वाले खड़े रहते हैं और खाने वाले प्लेट लिए भागते रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब सिस्टम सारा पलट गया। जो खिलाते हैं वो तो बंठन के खड़े रहते हैं, और जिनको खाना है वो प्लेट लिए घूमते रहते हैं। भैया मैंने तो बड़े बड़े पैसे वालों को भी कटोरा लिए खड़ा देखा है। बड़े बड़े पैसे वाले, कितना भी पैसा क्यों ना हो, कटोरा लिए खड़े रहते। मालूम है कहां? गोलगप्पे वाले के सामने। प्रेम से कहिए श्री राधे। पर पुराने समय में प्रथा होती थी कि बैठकर आराम से सुखासन लगाकर भोजन करते थे। तुलसीदास जी वहीं बैठे, परोसने वाले परोसाई कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। तभी एक खीर देने वाला लेकर आया। खीर बनी थी बहुत सुंदर भंडारे में। तो वो खीर परोसता हुआ
आया, उसने तुलसीदास जी को बैठे देखा और बोला, बाबा तेरे बर्तन कहां, इसमें मुझे खीर दे दो। परोसाई करने वाला बोला, बाबा पागल तो नहीं हो गए? आपकी बुद्धि तो ठीक है, ये कहां आप बोल रहे हो कि ये जूता में मैं आपको खीर डालूं? अरे जूता में कौन खीर पीवे को? तो तुलसीदास जी बोले, नहीं भैया ऐसा नहीं कहना, ये वृंदावन के संत का जूता है, इसमें वृंदावन की मिट्टी लगी हुई है, खीर के साथ ब्रज रज भी मेरे अंदर चली जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा कहकर तुलसीदास रोने लगे। हल्ला मच गया चारों तरफ, ऐसा कौन संत आ गया जो जूते में खीर मांग रहा है? लोगों ने जब आकर देखा, नाभाजी अंदर से आए, तो पता चला ये तो परम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। तब सबने प्रणाम किया, आदर दिया, अंदर लेकर गए। फिर तो इतना तुलसीदास जी को वृंदावन से प्यार था। वो ऐसी भूमि है भैया वृंदावन की। और आपको सच बताऊं, तुलसीदास जी ने तो एक दोहा भी कहा वृंदावन में, बड़ा सुंदर, आप सुनोगे आपको आनंद आएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, तो गरुओ भूपर रहो, हल्को गयो आकाश। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया आज मैं तोल रहा हूं, वृंदावन बड़ा है कि वैकुंठ बड़ा है? वैकुंठ है ऊपर, वृंदावन है नीचे। तो तुला लेकर, तराजू लेकर, वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, दोनों की तुलना कर रहे हैं, तोल रहे हैं। अब देखो, आपको याद होगा पुराने समय में जब तराजू हुआ करती थी, अब तो हम वजन भी सब डिजिटल हो गया ना, अब तो वेट के लिए भी हम मशीन का प्रयोग करते हैं, नाप भी लेना हो, वजन तोलना हो। पहले तो तराजू होती थी और आपको याद होगा दुकानदार एक और वेट रखते थे, दूसरी ओर सामान रखते थे और फिर तोलते थे कि कितना वजन है। तो वैसे ही तराजू ली। अब आपको मालूम होगा कि जो भारी होता है वो झुक जाता है, जो हल्का होता है वो उठ जाता है। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं वृंदावन और वैकुंठ को तोल रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वैकुंठ में कोई तत्व नहीं, वो तो हल्का पड़ गया तो ऊपर चला गया, पर वृंदावन में साक्षात बांके बिहारी और राधा रानी बैठे हैं तो वो भारी बन गया और यहां धरती पर रहे। बोलो वृंदावन धाम की